नई तरमीम एक बार फिर चर्चे में है। ये वाजे हो गया है कि उस तरमीम में क्या होगा। देखना ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती। हर सूबे में जो इक़्तिदार में पार्टी है वो नहीं चाहती कि सूबा डिवाइड हो। पीटीआई की एक्सपेक्टेशन अचल हिसाब से बहुत ज्यादा है। सिर्फ खान साहब की जो बहनें हैं वो चाहती हैं कि 8 फरवरी को एहतजाज हो, क्योंकि खान साहब ने अनाउंस किया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। आज जिन टॉपिक्स पर और जिनकी इनसाइट्स पर हम बात करेंगे उसमें सर फहरिस्त जो है वो नई तरमीम है। नई तरमीम कब आ रही है और नई तरमीम में क्या होने जा रहा है, इस पर बहुत बहस की जा रही है, बहुत स्पेकुलेशन है। इसमें क्या सही है क्या गलत है, इस पर बात करेंगे। खासकर वोटर की उम्र पर बहुत बहस हो रही है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने या इस हवाले से कोई बात ऐसी कॉन्क्रीट नहीं की है कि ऐसा होगा। इसके अलावा जनाब और बहुत सी इंसाइट्स हैं पीटीआई के हवाले से, सीएम केपी के और उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत बात की जा रही है। इन इंसाइट्स पर भी बात करेंगे और इस सब के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफी और तज़कियाकार सना मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं नई तरमीम। नई तरमीम एक बार फिर चर्चे में है, तो क्या नई तरमीम? 28वीं तरमीम। हाँ 28वीं तरमीम। वो वैसे तो फैसल वार्डा है ना ये तरमीमों की पेशन गोइयां करने के लिए 30वीं तक चले गए थे। वो तो कहते हैं आती जाएंगे हम पास करते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। करीब है ये नई तरमीम। अच्छा वैसे तो देखें, हम इस पे ऑब्वियसली हम सिर्फ पेशन गोई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारी बात दुरुस्त साबित हो। लेकिन जो ज्यादा खबरें इस हवाले से मिल भी रही हैं और स्पेशली हुकूमती बेंचेस से जो मिल रही हैं वो ये है कि ये तरमीम प्रॉबली इस पे थोड़ा सा काम हो भी चुका है और इसमें बेसिकली सिर्फ एक फाइनल ड्राफ्ट है जो कि पार्टीज में जाना है। और आप देखें अगर इसकी जो टाइमिंग है कि अगर हम बयानात देखें मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, शायद थोड़ा सा मेरा एक्सटेंसिव आंसर होगा, लेकिन मैं चाहूंगी चीज अंडरस्टैंड कर सकें ऑडियंस कि वो माहौल बंदा हुआ अब नजर आ रहा है। अच्छा। बात सिर्फ ये है कि एक नून लीग की तरफ से मोहसिन नकवी साहब या ऐसी प्रॉबली मोहसिन नकवी साहब ही वो शख्सियत होंगे जो कि बातचीत करेंगे, लेकिन अगर उनके अलावा भी कोई और हो तो अभी तक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो हैंड ओवर उनको नहीं हुआ। लेकिन ये वाजे हो गया है कि उस तरमीम में क्या होगा। देखिए खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही अंडरस्टूड कर चुकी है कि बल्दियाती सिस्टम को छेड़ा जाएगा। उसमें 3 मेजर पॉइंट्स हैं कि बल्दियाती सिस्टम के इख्तियारात क्या होने चाहिए, उसमें फंडिंग कैसे होगी, किस तरीके से मिलेगी विफाक से और सूबाई हुकूमतों से क्या तरीकाकार होगा, और तीसरा ये कि उनके पास रिसोर्सेज क्या होंगी। ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक बड़ा मुफस्सिल ड्राफ्ट तैयार किया है जो कि गुज़श्ता रोज मेरी भी नजर से गुजरा, और उसमें ये कहा जा रहा है कि इन तीनों चीजों को कैटर किया जाएगा और वो उस अमेंडमेंट में शामिल किया जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बिलावल साहब ने एक बड़ी तफसीली प्रेस ब्रीफिंग दी थी यहाँ पे, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी एक रिपोर्ट पेश की थी। वो वैसे ही नहीं हुआ था, वो एक्चुअली इसलिए की गई थी क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि सूबाई हुकूमत के होते हुए और बल्दियाती सिस्टम के गैर फाल होते हुए भी देखिए हमने कितना डिलीवर किया। तो जब हम मौजूद हैं तो बल्दियाती सिस्टम को इतना ज्यादा फंड देने की क्या जरूरत है। उसमें एक और तौजीह भी थी कि एनएफसी के ऊपर कट लगने वाला है। एनएफसी में से कुछ हिस्सा जो है जो कि बल्दियाती सिस्टम या बल्दियाती कामों से जुड़ा होगा, जो मुख्तलिफ इलाकों की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होगा, उनको भी कट डाउन किया जाएगा क्योंकि इसमें कुछ दरीना शिकायतें हैं। आप देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एनएफसी और बल्दियाती सिस्टम के ऊपर बड़ी वोकल है और मना कर रही है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वही पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर जो गिलानी साहब की फैमिली और उनके साहबजादे हैं, उन्होंने एक करारदाद पेश हुई बल्दियाती सिस्टम के लिए और उन्होंने उसके हक में वोट दिया। एक सूबे में बल्दियाती सिस्टम को आप मना कर रहे हैं और दूसरे सूबे में आप बल्दियाती सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो ज्यादती है। दूसरी बात यह है कि आप खुद भी ये समझते हैं कि ये होना चाहिए। अब ये जो नई तरमीम आनी है ये प्रोबेबली आनी है ईद के फौरन बाद, लेकिन रमजानों में फाइनली ड्राफ्ट जो है वो दे दिया जाएगा। और आपको पता है कि रमजान में इतना ज्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर थॉरोली काम होना शुरू हो चुका है और किसी हद तक इस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने लॉबिंग भी शुरू कर दी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती। इसमें किसी ने एक बहुत अच्छी इनसाइट खबर ये दी है कि पीपल्स पार्टी के सामने ना 2-3 ऐसे पॉइंट्स रखे जाएंगे जिसके ऊपर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। उनके सामने 18वीं तरमीम रखी जाएगी और एनएफसी रखा जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि जी हम एनएफसी को भी छेड़ेंगे, उनसे कहा जाएगा हम बल्दियाती सिस्टम को भी छेड़ेंगे, और फिर उनके सामने वोटर की जो एज है उसके ऊपर भी शायद बात हो सकती है। और एक आध और पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि टेन्योर से मुताल्लिक भी करार दिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी मुबहम है। 3-4 चीजें रखी जाएंगी और उस सियाने ने बड़ी अच्छी बात मुझे कही और उसने कहा कि देखिए उसमें से एक आध बात के ऊपर तो पीपल्स पार्टी को मानना पड़ेगा। तो चलिए 1-2 चीजें हम अगली तरमीम के लिए छोड़ देंगे, 1-2 हम पीपल्स पार्टी से मनवा लेंगे। अच्छा। और प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा।
ओके, अगर हम पिछली 2 तरमीम में देखें तो ऐसा ही हुआ तो ले दे के कुछ इसी तरह हुआ। हाँ। लेकिन इस मर्तबा जो मनवाना जरूरी है वो बल्दियाती सिस्टम है, क्योंकि इस वक्त MQM के लिए वो डू एंड डाई सिचुएशन है। रमजान में ये जो 28वीं तरमीम की सारी बात हो रही है ये खुलकर सामने आ जाएगी, लेकिन इसमें फाइनली जो चीज इन एनी केस अप्रूव होगी बल्दियाती सिस्टम के साथ वो ये हो सकती है कि NFC के ऊपर किसी हद तक कुछ हिस्से का जो कट है वो लगा दिया जाए, विफाक को कुछ अमाउंट दे दिया जाए, क्योंकि विफाक इस वक्त जो है वो बिल्कुल 0/0 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है सर, इसी के साथ मैं मुस्तफा कमाल साहब जो आपने सानिया गुल प्लाजा की बात की है ना, और ये तरमीम जो आ रही है इस पे मुस्तफा कमाल साहब ने जो ये कहा है ना कि कराची को जी वफाक के हवाले कर दिया जाए, ये हमारी नस्ल कुशी है। इवन दो के शर्जील मेमन साहब उनको बल्दिया इंसिडेंट भी याद दिला रहे हैं, और मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कराची के जो हालात हैं उनसे हम वाकिफ भी हैं। लेकिन क्या इस तरमीम में ऐसा कुछ हो सकता है कि कराची वफाक के हवाले हो सकता है? वो आर्टिकल 148 की बात कह रहे हैं, और ऐसा होना अच्छा है या गलत है? ये इस पे मैं आपके कमेंट्स चाहूंगी। ये एक पॉइंट था जो हमारा रह गया स्पेशली उसमें हमने स्किप कर दिया, वो है नए सूबों की बात। ये विफाक को हवाले करने का कोई खास सिनेरियो नहीं क्रिएट हो सकता कि जी सिर्फ कराची को निकाल के आप हवाले कर दें। एक डिबेट है जो कि बड़ी भरपूर कैंपेन के तौर पर चल रही है बड़े अरसे से, और वो है नए सूबों का कयाम। अब अगर देखा जाए तो PP तो पंजाब में चाहती है नए सूबों का कयाम हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन और है, ANP कुछ और चाहती है और PTI नहीं चाहती होगी कि नए सूबों का कयाम हो। हर सूबे में जो इख्तिदार में पार्टी है वो नहीं चाहती कि सूबा डिवाइड हो। लेकिन नए सूबों में इवेंचुअली हमने जाना है और ये पाकिस्तान के बेनिफिट में है। इस तरमीम में इसके ऊपर भी डिबेट होगी, लेकिन मेरी अपनी और कुछ समझदार लोगों की भी जो मुझसे बड़े सीनियर है उनकी प्रेडिक्शन ये है कि नए सूबों के मामले को अभी नहीं छेड़ा जाएगा। अभी वोटर की एज डिबेट होगी, नए सूबों की बात पे डिबेट होगी, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत के बाद ये 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं वो बैकआउट कर लिए जाएंगे। इशू उस वक्त सिर्फ NFC रहेगा क्योंकि सूबे को चलाने के साथ विफाक को भी चलाना है, और बल्दियाती सिस्टम रहेगा। इन 2 चीजों को हर सूरत में जो है वो आपने पार कराना है। उसके बाद जो चीजें रह जाएंगी वो 29वीं तरमीम का हिस्सा बनाई जा सकती है। अच्छा सर, अब आ जाते हैं 8 फरवरी पर। 8 फरवरी जो कि संडे का दिन है और PTI इसमें यौम सियाह मनाना चाहती है, स्ट्राइक की कॉल भी दी हुई है। अलीमा खान ने एक दफा फिर जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसको इंडोर्स किया है, लेकिन मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं कि साजिश रची जाएगी कुछ ईरान के तर्ज की। तो ये सब चीजें, और इसमें जो है वो कुछ वज़रा का मैं देख रही थी, उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने मुज़ाकरात की बात करनी है, बातचीत की बात करनी है, तो आप इसे कॉल ऑफ करें। इस जो 8 फरवरी वाली बात है, तो वो इसको अपना जमहूरी हक कह रहे हैं। तो ये सारी हुकूमत कोशिश करिए वो कॉल ऑफ कर लें, ये कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। अलीमा खान तो आपको पता है वो फिर मुज़ाहरत की बात करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि ईरान वाला कोई फॉर्मूला यहाँ पे होगा या नहीं? ऐसा नहीं होगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ी हद तक ना अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी देख रही है, दिन बहुत कम रह गए हैं, लेकिन इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं आ सकी है, और ये चाह रहे हैं कि बातचीत हो। एक जैतून की शाख इन्होंने दी कि इन्होंने उनका अपोजिशन लीडर तैनात कर दिया सेनेट में भी और पार्लियामेंट में भी। लेकिन इस वक्त अगर आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल से पूछे तो वो ये कह रहे हैं कि हम वेट एंड सी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितना ये प्रोटेस्ट करते हैं और कितने लोग इनके लिए निकलते हैं। और फिर ये कि अगर ये बातचीत भी करना चाहते हैं तो इनकी तरफ से शुरुआत तो हमने 5 महीने बाद से ही, लेकिन एक जेस्चर के तौर पर हमने इनको अपोजिशन लीडर अप्रूव कर दिया। इसमें अब PTI की एक्सपेक्टेशन अचकज़ई साहब से बहुत ज्यादा है। अगर आप PTI के लोगों से बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि वो मामले को सॉर्ट आउट करवा देंगे, उनके कान तो बजाना पड़ना है उनके और उनको। लेकिन अचकज़ई साहब की बात तो तभी सुनी जाएगी ना अगर पार्लियामेंट का इजलास मौखर हो जाता है, तो अचकज़ई साहब घर में बैठकर तो बात नहीं करेंगे, बिल्कुल वो ऐवान में आएंगे और वहां बातचीत करेंगे, लेकिन उसके लिए दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए। अब इशू ये है कि PTI की अगर आप जराए से बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब को खान साहब से मिलने का मैंडेट दिया जाए, बिल्कुल, और फिर वो जो भी बातचीत हो वो आपस में फाइनलाइज कर लें और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना तब तक हम प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन अंदरूनी खाना मेरा ख्याल है कि PTI बिल्कुल भी नहीं चाहती है, और उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि सिर्फ खान साहब की जो बहनें हैं वो चाहती हैं कि 8 फरवरी को एहतजाज हो, क्योंकि खान साहब ने अनाउंस किया था। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त किसी मुआवजे का इंतजार कर रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि 8 फरवरी को हम ये प्रोटेस्ट नहीं करना पड़े। तो 8 फरवरी से पहले कोई मुलाकात का सीन बन सकता है अचकज़ई का खान साहब से? वैसे तो मुलाकात बंदी है। मेरा ख्याल है कि अचकज़ई साहब का तो शायद मुश्किल ही बने, हो सकता है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर शायद जैसे अर्ली मॉर्निंग आजम स्वाति साहब को एक दफा भेज दिया गया था, लेकिन अगर अचकज़ई साहब के या सादिक साहब से मुलाकात हो जाती है, जो कि वैसे बैक एंड के ऊपर कोशिशें हो रही हैं, तो शायद हो सकता है कि वक्ती तौर पर ये अनाउंसमेंट को होल्ड किया जाए, लेकिन वो उसी सूरत में होगा जब उनको खान साहब से
मिलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन ये तभी उसी पर मुनस्सिर है कि जब अचकज़ई साहब फुल मैंडेट के साथ जाकर अयाज सादिक साहब से मिले, क्योंकि देखिए अयाज सादिक साहब भी अपने पास तो मैंडेट नहीं रखते ना, जो भी बात हो उनको शहबाज शरीफ साहब के गोशे गुजार करनी होगी। तो इसलिए दोनों तरफ से मेरा ख्याल ये है कि बातचीत उसी सूरत में हो सकती है जब थोड़ा सा अचकज़ई साहब भी पुश करे और दूसरी तरफ से नून लीग भी पुश करे। ठीक है। अच्छा सना, मेरा लास्ट क्वेश्चन है और वो ये है कि जो सीएम केपी के हैं सुहेल आफरीदी, उनको 3 माह हो चुके हैं, अब उनके और गंडापुर के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया जा रहा है। एक तो सियासी शहीद हो चुके हैं, अब दूसरे की बारी है, तो ये परफॉर्मेंस आप कहाँ देखती हैं? प्रॉब्लम तो केपी के वहीं है। मेरे ख्याल में तो दोनों की रिपोर्ट कार्ड 0/0 ही होगी, इसमें कोई काम तो हाँ। देखिए लेकिन ये था कि गंडापुर साहब जो भी कुछ हो, एक ऐसी पॉलिटिकल फिगर है जो ऑब्वियसली उनसे कहीं ज्यादा दराज कद रखती हैं, और आफरीदी साहब उनके सामने एक बहुत ही जूनियर कारकुन है। बहुत अच्छी बात है कि आपने कारकुन को मौका दिया, लेकिन ऐसे आपने बुज़दार साहब को भी दिया था। मैं उनको कंपेयर नहीं करूंगी कि आफरीदी साहब बुज़दार साहब के बराबर है, लेकिन आपको फैसला सोच समझ कर करना चाहिए था। ये बेसिकली इसका मकसद ये नहीं था कि खान साहब एक आम कारकुन को आगे लाना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं उन ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए, और वो बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं। और उनको कोई बहुत ज्यादा स्टेक भी नहीं है कि मैं अगर इस नौकरी से चला भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो दोनों इस वक्त एक ही जगह पर खड़े नजर आते हैं। ना तो गंडापुर साहब ने 1-1.5 साल में कुछ किया और ना ही ये अभी तक कर सके, और इसी वजह से कारकुनान जो हैं वो अब इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो अरबों रुपए का फंड आ रहा है वो कम से कम हल्कों में इस्तेमाल भी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।